तो कैसे हैं आप सब। एंड इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नेटवर्क इंजीनियर बनने में कितना वक्त लगता है। तो बहुत बार ये सवाल सुनने को मिलता है और लोग तैयारियां करने शुरू करते हैं। कोई CCNA कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई एंट्री करने वाला है नेटवर्किंग में, एंड कोई अपने आप को और बेटर इंजीनियर बनाना चाह रहा है, राइट। तो कितना वक्त लगता है एक नेटवर्क इंजीनियर बनने में, ये जानने से पहले आप ये जानिए कि एक नेटवर्क इंजीनियर एक्चुअल में होता कौन है, करता क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं उसकी, राइट। तो जो मेजर काम है नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क आर्किटेक्चर भी हम बोलते हैं ऐसे इंजीनियर्स को, उनका काम है डिज़ाइन करना नेटवर्क एंड उसको फिर इम्प्लीमेंट करना। डिज़ाइन इन द सेंस कि भाई आपको L3 स्विच चाहिए या फिर L2 से काम चल जाएगा आपको फायरवॉल नीडेड है या राउटर से इनफ है आपके लिए, कितने आपको नंबर ऑफ़ एक्सेस स्विचेस चाहिए हैं, कितने DS एंड कितने कोर, आपको PBX चाहिए है कि नहीं, किस तरह की लाइन आपको इंटरनेट के लिए चाहिए है, लीज लाइन या फिर आपको फाइबर की कितने MBPS, समझ पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपका डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है एक नेटवर्क इंजीनियर का। ओके, एक बार अप एंड रनिंग आपका नेटवर्क हो गया, इम्प्लीमेंट हो चुका है, अब उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि चलता छोड़ दिया तो अगर कल को कोई टेक्नोलॉजी आती है जो और अच्छा बना सकते हैं आपके नेटवर्क को, लोड कम कर सकती है, परफॉर्मेंस बढ़ा सकती है या स्पीड ज़्यादा दे सकती है थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके, तो वो सारी इंटीग्रेशन करवाना भी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का ये काम है नेटवर्क इंजीनियर्स का। और इसी वजह से इनको डिफरेंट जो बिजनेस टीम्स हैं उनके साथ मिलकर काम करना होता है ताकि अच्छे से ज़्यादा एफिशिएंट नेटवर्क बना सके, राइट। तो ये आता है नेटवर्क इंजीनियर का स्कोप। अगर अब आप बात करोगे, ओके, एक और लाइन यहाँ लिखी आप देखिए कि ये जो नेटवर्क इंजीनियर्स हैं डायरेक्टली आपको CTO लेवल के जो लोग हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, तो उनको रिपोर्ट करते हैं, और जो नेटवर्क एडमिन है वो इनको रिपोर्ट करता है, राइट। तो अब देखते हैं कि नेटवर्क एडमिन क्या करता होगा। तो नेटवर्क एडमिन्स जो हैं, जो इंजीनियर्स ने नेटवर्क इम्प्लीमेंट करके दिए हैं, जो बना दिए हैं वर्किंग नेटवर्क्स हैं, उनमें अभी अगर कोई इशू आता है रनिंग नेटवर्क्स में, तो नेटवर्क एडमिन्स हैं जो उनको ट्रबल शूट करके ठीक करके देंगे। तो ये बेसिकली काम रहता है नेटवर्क एडमिन्स का। और एक नेटवर्क इंजीनियर के अंडर में कई सारे नेटवर्क एडमिन्स काम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, राइट। अब जो सवाल ज़्यादा मायने रखता है, बहुत बार पूछते हैं लोग मुझसे कि कितना वक्त एक्चुअली लगता है और करना क्या होता है, आपको क्या करें कि जल्दी से जल्दी एक नेटवर्क इंजीनियर की पोजीशन मिल जाए अपने को। कब हम नेटवर्क डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने लगेंगे और कब हम नेटवर्क्स को डिज़ाइन, ज़्यादा कंसर्न रहता है कि हम डिज़ाइनिंग में कब जाएंगे, राइट। तो देखिए, जब तक आप कुछ बेसिक चीज़ें नहीं समझ लेते अपने आप के बारे में और इस जॉब रोल के बारे में, तो ये थोड़ा प्रोसेस लंबा होने वाला है। देखिए, काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव, इससे क्या मतलब हुआ कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, लोगों के पास जाकर बात करने में और उनसे हेल्प मांगने में आपको शर्म आती है, डर लगता है, तो ये रास्ता आपके लिए बहुत लंबा होने वाला है। जब तक आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन और बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं हो जाते, मुश्किल है, राइट। लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको लोगों से बात करना, उनको बोलना कि हाँ ये मैंने किया हुआ है और ये मैं कर सकता हूँ, क्या मैं किसी तरह से मदद कर सकता हूँ, या फिर मैं ये करना चाह रहा हूँ और मुझसे ये हो नहीं पा रहा है, कैसे करें, राइट। अपने सीनियर्स से हेल्प मांगना, समझिए ये बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी स्किल है अगर आप डेवलप कर पाते हैं तो, राइट। तो यस, 6 महीने भी लग सकते हैं और आपको हो सकता है 6 से 8 साल भी लग जाए, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, मोस्टली आपके ऊपर। एक्सटर्नल फैक्टर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, बट ज़्यादातर ये आपके ऊपर मायने रखेगा। अब मैं क्या पाथ रेकमेंड करता हूँ, देखिए, सबसे पहले एक जॉब ढूंढिए, कोई भी हार्डवेयर सपोर्ट है शुरू में, और हेल्प डेस्क आप समझ लीजिए, लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं, मेरे PC में ये दिक्कत हो गया, रैम की इशू है, आपको हार्ड ड्राइव का इशू है, छोटा मोटा नेटवर्क इंटरनेट नहीं चल रहा, तो कुछ भी करिए, थोड़े बहुत दिन वहाँ पे काम कीजिए, शुरू कीजिए, फ्रेशर का टैग हटाइए। उसके बाद देखो, कोर्स करो, CCNA कर लिया, 3 महीने का 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया और CCNA का एग्ज़ाम दे दो, सर्टिफाइड हो जाओ। अब उसके बाद जॉब चेंज करो या फिर सेम ही कंपनी के अंदर बोलिए अपने मैनेजर्स को, सीनियर्स को कि मैं CCNA सर्टिफाइड हो चुका हूँ, मेरी पोजीशन और सैलरी चेंज कीजिए, राइट। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ जाना चाह रहा हूँ इन सब बातों से। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी पेसअप कर सकते हैं स्पीडली
अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ये देखिए मैंने इस वाली स्लाइड में यही सब कुछ रखा है। स्टडी कीजिए CCNA जितना जल्दी हो सके, बट हाँ जॉब पहले ढूंढिए। मैं ये रेकमेंड करता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले सर्टिफिकेशन करो फिर जॉब ढूंढो, जॉब मिलना आसान होता है, तो आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ऐसा पर्सनली। मैंने अपनी जॉब्स जो शुरू में 2-3 जॉब थी विदाउट सर्टिफिकेशन की हैं। एक्चुअली एक तो जो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जो मेरा पहला नेटवर्क इंजीनियर का प्रोफाइल था उसमें जस्ट मुझे सिर्फ OSPF का टोटल CCIE लेवल तक का एक्सप्लेन करना था और सबनेटिंग बहुत पावरफुल अच्छे तरीके से मेरी प्रेजेंटेशन होनी थी। तो दे गाइज दे डिडंट आस्क मी एनीथिंग, मुझसे उन्होंने ना पूछा कि आप CCNA हैं, आप CCNP हैं। उन्होंने बोला कि कैन यू डू दिस, आप ये कर सकते हैं, फाइन। तो मैंने वो किया। क्या हम आपको जो टेक्नोलॉजी सिखाएंगे आप वो सीख सकते हैं, हमारी कंपनी में जो काम आएंगे और जो आप कर सकते हैं ये काम? तो मैंने वो प्रूव किया, तो उन्होंने मुझे रख लिया। सिंपल सी बात है, राइट। तो अगर आप उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, आप उनके लिए कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो यू आर फ्री टू गो, यू आर गुड टू गो, राइट। तो स्टडी कीजिए और वोकल अबाउट मार्केट कीजिए अपने आप को, सबसे बड़ी स्किल है ये। सीनियर नेटवर्क एडमिन्स की परछाई बन जाइए, जब भी कोई काम हो वहाँ पे रहिए, चाहे फ्री में करना पड़े, लेट नाइट करना पड़े, चाहे हफ्ते का जो छुट्टी का दिन है तब भी करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साल आप स्ट्रगल में गुजारिए, भूल जाइए कि पर्सनल टाइम, पार्टी टाइम, सैटरडे नाइट और ये सब कुछ होता है, नहीं। जितना आप ये सेक्रीफाइस कर सकते हैं एंड उतना ही जल्दी आप एक अच्छी पोजीशन पे और अच्छे पैसे वाली हैंडसम पैकेज वाली जॉब पे पहुंच सकते हैं, राइट। तो होता क्या है ना, एक्चुअली देखिए जब आप काम करते हैं अपने सीनियर्स के लिए तो उनको एक भरोसा बनता है, उनको लगता है कि यार ये आदमी काम कर सकता है, कर रहा है। तो जब उनको, अब सपोज करो कि कभी इमरजेंसी में ऐसा हुआ कि किसी ने छोड़ दिया सडनली किसी भी रीज़न से और उनको रातों रात किसी बंदे की ज़रूरत है, तो वो किसके पास जाएंगे? जिनको वो नहीं जानते, जो मे भी कर सकता है और सर्टिफाइड है, या आपके पास जो हमेशा उनके साथ था, कर रहा था और आप सर्टिफाइड नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ ऐसे काम करता है। यहाँ पे मैं सर्टिफिकेशन को डीवैल्यू नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कब किया जाए ये थोड़ा टाइमिंग का गेम है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लो तब सर्टिफिकेशन और ज़्यादा मायने रखता है, तब आपके रिज्यूमे की शोभा और बढ़ाता है ज़्यादा सर्टिफिकेशन। अकेला सर्टिफिकेशन ये तो फिर वही है कि सिर्फ पढ़ते रहो और वो क्या काम आएगा, राइट। लिंक्डइन यूज़ कीजिए, बहुत पावरफुल एक वेबसाइट, एक प्रोफेशनल टूल है। आपको सारे के सारे प्रोफेशनल वहाँ पे हर एक फील्ड के लोग मिलेंगे। नेटवर्किंग के आप चूज़ कीजिए, सर्च कीजिए कि आपके फील्ड, आपको कौन जॉब दे सकता है, कौन काम दे सकता है, कौन आपके काम आ सकता है, किसके आप काम आ सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के लोग वहाँ पे ढूंढिए और उनको फॉलो कीजिए, उनको फॉलोअप कीजिए, मैसेजेस कीजिए, अपनी स्किल्स बताइए, अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कीजिए, उनको नाइसली बात कीजिए एंड कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि आप शिद्दत से सच में इस फील्ड में आना चाहते हैं और आप अच्छे से काम करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, राइट। तो लोगों को ज़रूरत रहती है, तो वो भरोसे के आदमी को, थोड़ा जिनसे उनका इंटरेक्शन है उनको लेना ज़्यादा पसंद करते हैं एक अननोन बंदे के अलावा, राइट। तो मार्केटिंग है ये सब कुछ। इस नेटवर्किंग का जो फील्ड है इसका एक ही रूल है, गेम ऑफ नेटवर्किंग। जितना आप नेटवर्क बना पाएंगे, जितने लोगों को आप जानते होंगे जो सच में इस फील्ड में हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो उतना ही आपका सफ़र आसान हो जाएगा। तो आप किसी भी ऐसे आदमी से बात करिए जो पहले से ही IT में है, नेटवर्किंग में है, तो आपको पता लगेगा कि हाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बहुत बहुत आसान कर देता है आपका काम। अब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या सर्टिफिकेशन के बिना काम चल जाएगा, नहीं। देखिए अगर आप किसी को नहीं जानते तो इंटरव्यू तक पहुँचना ही मुश्किल होता है। इंटरव्यूज़ कैसे आप जाएंगे वहाँ तक, लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं तो वो आपका इंटरव्यू करवा सकता है, आपको रेफ़र कर सकता है। कंपनीज़ की ऐसी पॉलिसी रहती है। तो आगे बस आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, दैट्स इट, राइट। तो कितना पैशनेटली आप चाहते हैं, कितना अच्छे से आप इस जॉब को प्यार करते हैं और कितना अच्छा आप इसके लिए काम कर सकते हैं, तो ये सब कुछ इसी के बारे में है, राइट। जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढिए, एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़ा बहुत सर्टिफाइड हो जाइए। अब उसी कंपनी में पोजीशन चेंज करने के लिए आप आस्क डिमांड कीजिए या फिर किसी और कंपनी में जाइए, जॉब चेंज कीजिए, स्विच करिए एंड यू आर गुड टू गो, राइट। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट यू गाइज एंड आई होप कि ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव थी, एनकरेजिंग थी एंड सी बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत फ्रस्ट्रेशन भरा हो सकता है, जॉब ढूंढना, नेटवर्क इंजीनियर एंड स्टार्ट सबनेटिंग ये वो। बट बिलीव मी, मैंने ये सब फेस किया है बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम से, तो समझ सकता हूँ मैं।
राइट। तो इसीलिए कोशिश है कि जितने ज़्यादा लोगों के काम आ सकूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर कुछ भी ऐसा है सो कमेंट्स में बताइए, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज, राइट। सो थैंक यू सो मच, एंड सेफ रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।